जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम देवशयनी एकादशी के बारे में जानेंगे, क्या इसका महत्व है और क्या पूजन विधि है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाएंगे। अगले 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। इसे चातुर्मास कहते हैं। भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन निद्रा से जागते हैं। आइए जानते हैं क्या है देवशयनी एकादशी का महत्व। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ के महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। भगवान विष्णु ही प्रकृति के पालनहार हैं और उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसलिए जब श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस समय कोई मांगलिक या भौतिक कार्य तो नहीं होता, लेकिन जप तप आदि बहुत किए जाते हैं, तपस्या की जाती है, इसलिए इसे चातुर्मास भी कहा जाता है। इसे बहुत ही शुभ महीना माना जाता है और इस वर्ष 2020 को अधिक मास के साथ पूरा चातुर्मास 5 माह का होगा। देवशयनी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देवशयन शुभों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चातुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं। ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसे देवोत्थान एकादशी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी 1 जुलाई 2020 को है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। पूजन के लाभ। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधि से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। एकादशी व्रत की पूजा विधि। देवशयनी व्रत का प्रारंभ दशमी की रात्रि से ही हो जाता है। इस दिन रात में बिना नमक का सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आसन पर चित्र या मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु की चित्र या मूर्ति नहीं को भी स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। भगवान का पंचामृत से स्नान करवाकर धूप, दीप, पुष्प, अक्षत आदि से पूजा करें। भगवान को तांबूल, पुंगी फल, नारियल, तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी की व्रत की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए, जिससे व्रत की पूर्णता होती है। इस एकादशी का व्रत बहुत अहम माना जाता है। कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को पीले फल और पीली ही वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। संध्या के समय आचमन करके आरती करें, उसके बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि को खुद शयन करने से पूर्व भगवान श्री हरि विष्णु को शयन कराएं और इस हरि शयन मंत्र से सुलाएं भगवान विष्णु को। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम, यानी हे प्रभु, पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही यह सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। इस प्रकार इस जाप करके उन्हें शयन करा दीजिए।
इस वीडियो में आज हमने जाना हरिशयनी के बारे में, इसका महत्व, पूजन विधि और किस प्रकार भगवान हरि विष्णु को शयन कराएं, किन मंत्रों के द्वारा कराएं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कृष्णा, राधे राधे।